एक यूट्यूबर के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए? ऐड होनी चाहिए। तो मूंछों पे ताव लगा लिया है, लग गया भाई। लग गया ना? तो आज मतलब कतई सिस्टम वो कर देना एकदम। हाँ, ये इस चक्का रिकॉर्ड कर रहे हैं हम या वैसे वैसे ही है? टेस्ट कर वैसे रहे ही हैं, है। तो चक्का जाम कर देना आज है। हाँ भाई, अब तो छोड़ दिया मैंने चक्का जाम करना। वैसे क्यों छोड़ दे चक्का जाम? इलेक्शन नहीं है ना। तो भाई एक गिफ्ट था मेरे पास आपके लिए। दिस इज फ्रॉम बर्गर बे। तो ये ट्रैक सूट है पूरा कंप्लीट, वाह। ठीक है? तो ये आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसको पहन के फोटो भेजूं आपको? हाँ, एक बार मेरे को टैग कर देना आप इसको पहन के। तो ये बर्गर बे की तरफ से था आपके लिए गिफ्ट। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बी यू पे। तो टाइटल देख के वैसे आपको पता लग गया होगा कि आज हमारे शो में कौन से गेस्ट आ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, भाई से हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है, उनकी पर्सनल, प्रोफेशनल और साथ ही साथ अपकमिंग कंटेंट क्या लाने वाले हैं। तो चलो वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं एल्विस यादव का। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक्स करना और कमेंट बॉक्स ना भर देना। तो चलो जल्दी से वीडियो देखो और बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच एल्विस भाई, बहुत आदर और सम्मान के साथ हम अपने मंच पे आपका स्वागत करते हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने हमें बुलाया। नहीं इसका भाई, भी समझा कि आपके यहाँ पे आ सके भाई हमने। नहीं भाई जी, ये तो मतलब आपका बड़प्पन है कि आपने टाइम दिया। इतने टाइम से हम डिस्कस कर रहे थे, बट आप भी आई नो बिजी थे, बहुत सारी कंटेंट क्रिएटिंग में सट्टेबाजी में सट्टेबाजी तीन में पत्ती खेलने में होता है भाई ये तो। बट नहीं, सीरियसली मैं कुछ ऐसा आपके साथ में डिस्कस करना चाहता था, बिकॉज मेरे को भी टाइम चाहिए था। बिकॉज अभी 2 महीने पहले आपका रियल शिट पे आपने दिया ही था, तो मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ हम ऐसा डिफरेंट करें कि कॉपी ना लगे, या क्वेश्चंस बिल्कुल। और क्वालिटी थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, मतलब पब्लिक ने एक बार ही सुन लिया हाँ, तो उनको कुछ अलग सुनना कुछ अलग सुनना है उनको। एज ए यूट्यूबर मत बताओ। मैं ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल है, मैं एज ए पर्सन जानना चाहता हूँ एल्विश यादव क्या है। आप यूट्यूब को थोड़ा देर के लिए साइड कर देते हैं। हु इज एल्विश यादव? भाई मैं बताता हूँ, जैसे मेरे 2 चैनल्स हैं, एक एलविश यादव और एक एलविश यादव व्लॉग्स। तो भाई जो व्लॉग्स पे है ना, मैं वही हूँ भाई। सेम, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं इतना सा। बस अब तो मैंने सट्टे वट्टे के बतानी शुरू कर दी। अच्छा। मैं बिल्कुल सेम हूँ भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट। बट आपको नहीं लगता है सट्टा इस नेगेटिविटी फैलाता है कुछ ऐसा? नहीं भाई, अरे क्या हो, पैसे आ रहे घर में, कहाँ की नेगेटिविटी भाई। पूरा सट्टा नहीं कह सकते उसको, कभी खेल लिया भाई, चल 5-10 रुपए लगा दे, इस पे लगा दे, उस पे, ये मजे मस्ती में, दोस्तों में, मतलब कहीं बाहर नहीं। बुकी बुकी वाला सिस्टम नहीं, जैसे कहीं करते ना कि भाई बुकी सेशन दे रहा कि इतने यस नो, वो वाला सिस्टम नहीं है। आपस में बैठ के टीवी चल रहा कि चल भाई 1000 तेरे लगे, 1000 ये जीतेगा, वैसे वाला सट्टा। वैसे वाला। मैं उसको सट्टा बोलता हूँ। अच्छा, प्रोफेशनल सट्टा नहीं। हाँ, फिर तो वो एकदम बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो एक थोड़ी सी देर का खेल हो गया, चलो यार खेल लेते हैं, वो सब करते हैं। दिवाली पे कौन नहीं करता? सारे कईयों दिवाली के लिए खेल बड़ा हो जाता है, कईयों जैसे के लिए बड़ा। कटारिया के लिए। अच्छा। कटारिया भाई क्या बोलेंगे कटारिया फिर? के साथ तो खेलता हूँ मैं। हाँ? 3 पत्ती खेलते हैं हम। ये खेलते हैं मैच। हाँ। आपस में बैठ के खेलते हैं बस। जैसे आज इंडिया साउथ अफ्रीका का है, तो दोनों ने इंडिया चूज कर रखी है। यारी दोस्ती वाला हो गया ना? हाँ, यारी दोस्ती वाला, वो सिस्टम नहीं, गलत वाला नहीं। गलत वाला नहीं। हाँ, और मैं किसी को बोलता भी नहीं कि भाई तुम सट्टा खेलो, अपने घर भी मत खेलो भाई। अब ठीक है ना? नहीं बिल्कुल ठीक है। नहीं देखो, आपने जो बिल्कुल रियलिटी से बताई ना ये चीज, जो ऑडियंस जो ये इस एपिसोड को सुन रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे चीज से रिलेट करेगी। और दोस्तों यारों में सब खेलते हैं। और इस जो ये चैनल है लाइक बीयू के नाम से, तो बीयू का मतलब ही है यार, जैसे हो वैसे हो, बनावट नहीं आनी चाहिए। चाहे सट्टा खेलता हो, चाहे 3 पत्ती खेलता हो, जुआ हुआ, दिस इज नॉर्मल भाई। हाँ। ऐसे ही है हम। ऐसे ही है भाई। तो चलो भाई, जर्नी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है? मैंने बहुत चीजें सोची, बहुत चीजें कि कहाँ से स्टार्ट करूं। तो मुझे लगा कि पहला हम स्टार्ट करते हैं लाइक एज एन आपकी जर्नी कहाँ से और कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, यूट्यूब वाली स्पेशली। भाई टर्निंग पॉइंट ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बहुत लोग सोचते हैं ना कि इसकी कोई जर्नी होगी, स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल था, बट अब मैं शायद भूल गया स्ट्रगल को, पता नहीं, याद नहीं है। बट मैं वीडियोस देखता था जैद अली की, आशीष चंचलानी की, क्योंकि उस टाइम पे 2-3 ही थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो ये कर रहे हैं, मुझे हंसी आती, बहुत हंसता था मैं देख देख के इनको, भाई क्या ही कर रहे हैं, मम्मी को दिखा के, मम्मी देखो ये क्या कर रहे हैं, चुन्नी उन्नी पहन के करते थे वो लोग। फिर मैं सोचता था कि जो ये कर रहे हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। और मुझे ही नहीं पता था कि ये लोग कमा रहे हैं नहीं कमा रहे। मेरे को लगता था भाई ये फेमस है और मेरे को भी फेमस होना है। तो अपना मेन टारगेट था कि फेमस कैसे हुआ जाए। और जब इंस्टाग्राम पे मैंने स्टार्ट करा था, उस टाइम पे 15-15 सेकंड की वीडियोस आती थी। तो मैंने भी बनाई, वो अलग बात है, हम चले नहीं भाई उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो फिर छोड़ दिया था।
फिर दोबारा स्टार्ट किया, उसके बाद एक वीडियो वायरल हो गई थी। मैं फेसबुक से उठाऊं, मतलब जो भी आज मैं जिंदगी में हूं ना, मैं अपनी में फेसबुक ने करा मेरा जो करा। कैसे? क्योंकि उस टाइम पे फेसबुक मेरे हिसाब से बूस्ट कर रहा था न्यू क्रिएटर्स को। मैंने पेज बनाया यूट्यूब पे, मेरे को पता भी नहीं था क्या क्या सिस्टम है, मैं सिर्फ फेसबुक पे डालता था। फेसबुक पे क्या हुआ, फेसबुक पे भी बहुत डाली मैंने, तब भी नहीं चली। एक पेज था, मैं बताता हूँ, ये स्टोरी शायद किसी को नहीं पता। एक लाफिंग कलर्स नाम का पेज आता, अब भी आता हो, और Okay. उसके बहुत फॉलोअर है भाई। अच्छा, लाफिंग कलर आता है, हाँ, जिसपे इमोजी वाला साइन बना होता है। अब नहीं पता, वो तो भूल Okay, गया ना मैं, इमोजी वाला पुराने sign बंदे आता भूल था जाता उसका, हूँ ना हाँ। मैं जिन्होंने साथ दिया। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो लाफिंग उसके बहुत मिलियन में, अब तो नहीं पता कितने हो गए होंगे। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था भाई तो बाप है भाई चैनल, अगर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो ये मेरे को कहाँ ले जाएगा। अच्छा। वो चोर निकला, पर वो चैनल, उस चोर चैनल ने क्या करा, मेरी वीडियोस डालता था और मेरे को क्रेडिट नहीं देता था। उसके चैनल पे मेरी वीडियोस वायरल होती थी और मैं नहीं रहता, मैं वही नल्ला रह गया, मतलब मेरा चैनल नहीं ग्रो कर रहा था। तो फिर मैंने उसको, बात भी होती थी मेरी, भाई क्या कर रहे हो यार, मेरे को क्रेडिट तो दे दो। पर जब व्यू चढ़ जाते थे उस पर, फिर लिख देते थे क्रेडिट एलविश यादव। तो उन्होंने मेरे साथ ये धोखा करा, बट भगवान देख रहा था। मैं एक थ्योरी में बिलीव करता हूँ भाई, भगवान देख रहा है, अगर तुम कुछ कर रहे हो। मैं इंटेंशनली किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता। बहुत लोग होते हैं भाई, सोचते हैं कि साढ़े ये क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों पैसा कमा रहा है, वो सिस्टम नहीं है। भगवान देख रहा है सारी चीजें, जो दे रहा है बढ़िया दे रहा है अपने हिसाब से। अपने हिसाब से। उस टाइम पे भगवान ने देखा कि भाई इसके साथ चीटिंग हो रही है, चलो इसी को ग्रो कर देते हैं। तब मैं फेसबुक से बढ़ गया, और भगवान की दया से एक वीडियो वायरल हुई थी मेरी, इंडिया पाकिस्तान, नहीं, गुड फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, हाँ, मैंने देखी थी। अवनीश के साथ मैंने वीडियो बनाई थी, गाड़ी में बैठकर, पूरी वीडियो गाड़ी में हमारी, वो वायरल हुई। वो वायरल, अगले दिन फिर डाली, वो भी वायरल, और तब से लगातार सारी वीडियो वायरल। अरे वाह। उसी ने उठा दिया मेरे को। ओके। और जो पब्लिक थी, अब उनको ये सीन होता है, जो भी क्रिएटर्स देख रहे हैं उनको बता दूं मैं, जैसे एक प्लेटफॉर्म पे आप हिट हो गए, अब आपके पास पब्लिक है, अब वो पब्लिक मेरे को जगह जगह फॉलो करेगी कि इसको और जानते हैं। तो उनकी वजह से मेरा यूट्यूब ग्रो हुआ, कि वहां की पब्लिक शिफ्ट होके यूट्यूब पे, कि यूट्यूब पे भी देखना है, तब ग्रो हुआ मैं। तब ग्रो हुए। तो लाइक यूट्यूब का आइडिया किसने दिया था, या आपको खुद पता था कि अब मेरा फेसबुक पे मैं ऑडियंस ऑलरेडी काफी लेके आ चुका हूँ, अब मेरे को यूट्यूब की तरफ करना चाहिए? भाई यूट्यूब का ये सिस्टम था, मेरे को पता नहीं था इससे पैसे आते हैं। मेरे को ऐसा था कि ये भी प्लेटफॉर्म है जिसपे वीडियोस डालते हैं। अब तो क्या सीन हो गया, जैसे 4000 घंटे चाहिए, वॉच टाइम चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए। उस टाइम पे 0 सब्सक्राइबर वाला चैनल भी मोनेटाइज होता था। अच्छा। हाँ, मतलब स्टार्टिंग से वो मोनेटाइज करा, पैसे आने लग गए। तो मैंने यूट्यूब पे डाले प्रैंक्स, मैं और मेरा एक दोस्त था, नाम तो नहीं लूंगा मैं उसका उस टाइम डॉलर था 60 रुपए का। तो हमारी पहली कमाई आई $2 की, मतलब आई नहीं, दिखाते हैं उसमें मिनिमम $100 आते हैं। तो $2 दिखा रहा उसमें। तो उसने बोला कि यार ये तो 120 रुपए है, मेरे याद है करेक्ट जो लाइन उसने बोली। उसने बोली कि भाई 120 रुपये आए हैं यार, तू ही कर ले, मेरे को नहीं करना। तो मैंने बोला भाई ठीक है। तो मेरे चैनल का नाम था द सोशल फैक्ट्री। अच्छा। हाँ, द सोशल फैक्ट्री नाम था। उसके बाद फिर मैंने चेंज कर दिया, एलविश यादव कर दिया। और फिर अच्छा, ये वाला चैनल पहले लोगों को पता था? द सोशल फैक्ट्री, हाँ। मतलब चल नहीं रहे थे हम लोग। ओके। हाँ, एलविश यादव ने तब भी नहीं चला भाई मैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुई। और ग्रोथ भी, ये चीजें मैं आगे बताऊंगा पॉडकास्ट में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेके आया हूं मैं भी साथ में। हाँ हाँ, वाह। एक ना हाइप होती है, जैसे आप कोई चीज वायरल होती है, जैसे एक चीज कोई वायरल होगी एकदम से, वो ऐसे उठती है, वो गिरती भी ऐसी है। गिरती भी ऐसी। हाँ, जो धीरे धीरे ग्रोथ होती है ना, वो स्टेबल रहती है ज्यादा टाइम तक। अब किसी का भी एग्जांपल ले लो, कोई भी ऐसी, वो आंख मारने वाली बंदी का नाम था उसका, प्रिया कुछ थी, वो लड़की साउथ की थी। हाँ, साउथ की। उसकी वीडियो वायरल हुई, आंख मारती हुई, एक ही दिन में वायरल होगी बंदी। वायरल हो गया। अब कहाँ है बंदी वो, पता ही नहीं कहाँ है, गायब होगी। गायब हो अब गई। वो अपनी बुआ के होगी जहाँ भी हो, मतलब वो ऐसे बढ़ी और मेरे हिसाब से ऐसे ही आ गई, क्योंकि वो वाली अब उसकी हाइप नहीं बची। जो चीजों की हाइप बनती है ना, वो चीजें ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती। इसलिए स्लो एंड स्टडी, वो होता है ना कि ये एक कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो सही है भाई। सही। मैंने तो लाइफ का चार्ट अप एंड डाउन चलना चाहिए। वो तो लाइफ का चार्ट हो गया, मैं करियर का चार्ट कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसे ग्रो कर रहा है तो धीरे धीरे ग्रो करो। और एक चीज मैंने और नोटिस करी है कि जैसे मैं मीटअप करता हूँ फॉर एग्जांपल, बहुत सारी पब्लिक आ गई, अब वो लोग जानते हैं मेरे को कि भाई एलविश भाई का तुम, भगवान की दया से जो दिया है, मेरी एक फेस वैल्यू बन गई, राइट, जो शायद आजकल के क्रिएटर्स लैक करते हैं। मतलब एक डिफरेंस होता है इन्फ्लुएंसर का, एक डिफरेंस होता है क्रिएटर का। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं बट मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स कम है। तो आप अपने आप को कहाँ पे रखते हो? भाई मैं देखो सीधा बोलता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर मानता हूँ अपने आप को। ओके, बट लाइक क्रिएटिविटी की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी हो आप।
उसी की वजह से इन्फ्लुएंसर है भाई। तो जो लाइक वीडियोस आप अपलोड करते हो, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, तो उसके पीछे की क्या कहानी होती है? स्क्रिप्ट चलती रहती है, वीडियो से मैसेज देना चाहते हो, कुछ ऐसा होता है कभी? मतलब स्क्रिप्ट तैयार जो करते हो आप? मेन चैनल वाली। हाँ। उसका आइडिया क्या है, एकदम से हिट करता है। हम्म, अब जैसे मैं बैठा रहूंगा, कुछ नहीं आएगा। अगर मैं 1 महीना पे बैठा रहूंगा ना, तो मैं खुद से बैठ के स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आई। हम्म, बट एकदम से क्या होता है, कुछ भी चीज स्टक हो गई, जैसे एसी देख लिया, फिर कोई मूवी देख रहे हैं हम लोग, हाँ, उसमें कोई बंदी है, उसके उसका बॉयफ्रेंड ने उसे पकड़ लिया, फिर बंदी ने बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया, दिमाग में कि यार अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। कैसे तो रिएक्ट उस करेंगे? चीज पे हम स्टोरी बना देते हैं ओके। और फिर उसी पे तो बन दिमाग जाती है। दिमाग को 24 घंटे एक्टिव रखना पड़ता है? नहीं नहीं, है? 24 घंटे नहीं, आइडिया आना होता है, यूं आ जाता है यूं आ जाता है। जब आना होता है। लाइक जैसे आपने अभी बताया कि स्टार्टिंग में आपने वीडियो बहुत सारी डाली लेकिन वो चल नहीं पाई, तो बीच में कुछ ऐसा फील हुआ था कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, लाइक मैं छोड़ देता हूँ, या आपने उस समय पे क्या थॉट चल रहे थे आपके माइंड में? भाई थॉट तो, हर आदमी डिमोटिवेट होता है कि कोई काम स्टार्ट किया, उसका काम नहीं चल रहा, तो यार ये क्यों कर रहा हूँ मैं। पापा बोलते थे मेरे को, जैसे मम्मी बोलती थी, मम्मी को दोपहर में सोती थी, मम्मी अब भी सोती है, मम्मी उठो शूट करो मेरी वीडियो की। फोन से बनाते थे हम लोग, और मम्मी की चुन्नी लेके कि सफेद चुन्नी कहाँ है, पीली चुन्नी कहाँ रखी है, वो चुन्नी ओढ़ रही, क्योंकि लड़की भी मैं ही बनता था, लड़का अच्छा। भी मैं ही बनता था उस टाइप का। तो घर वाले भी तंग होते थे हाँ, कि यार ये क्या कर रहा है, कुछ करेगा नहीं करेगा जिंदगी में। तो मेरा प्लान ये था कि कॉलेज के बाद, अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद, मेरे को कनाडा जाना है और वहीं बस जाऊंगा मैं, अच्छा। वापस ही नहीं आऊंगा कभी। एमबीए करूंगा वहीं से ही, और खूब, मेरा बल्कि 12th के बाद भी हो गया था ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ओके। सिस्टम बैठ गया था मेरा। बट फिर यूट्यूब मेरा एक सेकंड ईयर में चल गया था मैं, हम्म। और थर्ड ईयर में अपने कॉलेज में मैं चीफ गेस्ट बन गया था। अरे वाह, हाँ, क्या ये बात, अचीवमेंट थी मेरी सबसे पहली। क्या बात। ऐसी ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट है अभी जो आगे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी। थोड़ी 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 थोड़ी। लाइक अगर मैं बात करूं क्रिएटिविटी की, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, जो आप वीडियोस लाइक पोस्ट करते हो, एक तो आपकी ड्यूरेशन आई थिंक 15 से 20 मिनट की रहती है, ठीक है, लेकिन कभी क्रिएटिव लाइक कुछ सोच सोच मान लो कोई स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हो, तो उस स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा सोच के करते हो कि ऑडियंस को ये चीज हिट करेगी? नहीं नहीं नहीं। बिकॉज आपको इतना 6 साल हो गए यूट्यूब के ऊपर, आपको तो कहीं ना कहीं आप अपनी ऑडियंस को जान चुके होंगे कि हाँ, ऑडियंस को चाहिए क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि डबल मीनिंग कहाँ डालना है क्या है ना? पूरी वीडियो डबल मीनिंग बनानी है, मेरी पब्लिक कैसी है, किस साइड की है, ये तो मेरे को पता है। क्योंकि अगर मैं कोई, जैसे कोई क्रिएटर है, वो एक्सपेरिमेंट करता है, राइट। यूजुअल कोई वीडियो से अलग वीडियो बना दी, तो उस पे कमेंट्स आते हैं, भाई वही ओल्ड एल्विस चाहिए हमें, तो ये चाहिए, तुम पहले वाले नहीं बचे। मैंने कि भाई तुम ये तो देखो, अगर मैं पुरानी चीज करते रह जाऊंगा तो मैं इवॉल्व नहीं हो पाऊंगा। तो पहले सपोज मैं देसी बॉयफ्रेंड, सिटी बॉयफ्रेंड ये बनाते थे, उससे तो चेंज हो गया मैं काफी। अब हम आ गए उस पे फिक्शन कॉमेडी पे। तो अब मैंने सोचना छोड़ दिया कि पब्लिक क्या सोचेगी। अब मेरे को ये सोचता हूँ मैं कि मैं ग्रो कैसे करूंगा करेक्ट। अपने दिमाग से, क्योंकि अगर मेरा दिमाग वहीं अटक गया कि भाई आज भी देसी बॉयफ्रेंड या फिर कुछ सिटी बॉयफ्रेंड निकालू पुरानी चीजें, तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा एज अ पर्सन। एज ए पर्सन। तो अब मैं अपना सोच के, अपने माइंड सेट के हिसाब से वीडियोस बनाता हूँ। ओके, बट लाइक जैसे लोग बाग जो कमेंट्स करते थे, जो आपके सब्सक्राइबर थे, बट आप कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि आपने, अगर मैं पूछूं लाइक सब्सक्राइबर को रिटेंशन कैसे करोगे, लाइक बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, ऑडियंस आपकी पुरानी है, ऑडियंस आपसे नया वाला कॉन्सेप्ट मांग रही है, या पुराने वाले जो सब्सक्राइबर थे वो पुराना कॉन्सेप्ट मांग रहे हैं, रिटेंशन कैसे करते हो सब्सक्राइबर को? मैंने एक चीज नोटिस करी है कि मेरे ना सब्सक्राइबर्स नहीं है, मेरे भाई बंधु हैं सारे। ठीक है। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे जैसे और लोगों के सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, वो देखने आता है भाई क्या कंटेंट बनाया है, वो देखने आता है कि भाई एलविश भाई ने क्या करा। करेक्ट। तो मैं उनको सब्सक्राइबर नहीं मानता, वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे मैं कुछ भी ना निकालू ना, वो तब भी मेरा सपोर्ट करेंगे। इतनी मतलब लॉयल ऑडियंस है भाईचारा मेरी। जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद कर रखा सबने, और सब ये देखने आते हैं भाई एलविश भाई ने क्या करा है, क्या अच्छा करा है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, मैं कुछ खराब भी बना दूं ना तो भी अप्रिशिएट करते हैं कि भाई एलविश भाई तुमने बनाया ना, तुमने बढ़िया बनाया। क्या बात है, यही भाईचारा हमेशा जिंदाबाद रहना चाहिए। इसी की वजह से तो मीटअप में इतने सारे लोग आते हैं भगवान की दया से। तो भाईचारा तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही रहेगा। हाँ भाई। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि आपने फेमस होने के लिए किया था, बट अगर आज लाइक एज एन, आपने एज ए एक हॉबी की तरह स्टार्ट किया था, बट आज ही आपका एक प्रोफेशन बन चुका है अपना कंप्लीटली, हाँ, तो एज एन, अगर मैं पूछूं यूट्यूब को एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हो? मतलब आप ये पूछ रहे हो कितना कमा रहा हूँ? नहीं, मैं इनकम किसी की भी नहीं पूछता। हाँ। भाई जो भी है तो बिजनेस ही है। एक वीडियो बनाते हैं क्योंकि एडसेंस का रेवेन्यू आता है, ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, तो एक तरीके से वो बिजनेस ही है। और अगर मैं अच्छी उसमें बताऊं कि बिल्कुल खुल के, हाँ, बिल्कुल खुल के। तो बहुत तगड़ा बिजनेस है।
मेरे से मतलब मेरे पास तो इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। जो दे रहा मुझे बहुत सही दे रहा, और जिन यूट्यूबर्स को दे रहा सबको सही दे रहा। हाँ। तो लाइक अभी अगर पूछे लाइक यूट्यूब की आपने इतना टाइम दिया है और आज मिलियंस में सब्सक्राइबर हो चुके हैं, हुँ। तो कभी एल्गोरिदम समझ आई है यूट्यूब की? भाई कोई एल्गोरिदम नहीं है, कुछ भी नहीं है। यूट्यूब जिसको पुश करता है वो कर ही देता है, जिसको नहीं करता वो उसको पकड़ के रखे रखता है। 1.5 साल मैंने अभी बिल्कुल ज़ीरो पे, मेरे को नहीं करा पुश, एकदम से फिर पुश कर दिया। भाई आपकी ना मेरे को पता सबसे अच्छी बात क्या लगी, मैं जैसे क्वेश्चन रेडी कर रहा था तो होता क्या है ना, गेस्ट आते हैं तो उनके बारे में थोड़ा R&D करना पड़ता है। हुँ। तो मैं आपकी ना पुरानी वीडियोस देख रहा था, और अगर मैं आज की वीडियो देखता हूँ तो मुझे तो ना सेम लगी। सेम नहीं लगी। एक पर्सन ना बिल्कुल कभी चेंज नहीं हुआ। ये आपकी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। होता है ना कि आपको एक सक्सेस मिल जाती है किसी भी फील्ड में, तो एटलीस्ट आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आप एज एन पर्सन चेंज हो जाते हो। बट जो शुरू से आप बिल्कुल एकदम पूरा एकदम बिल्कुल ओपन जैसे थे, आज भी ऐसे ही हो। नहीं, मैं काफ़ी जगह जाता हूँ तो मतलब भगवान की दया से सही फॉलोअर्स हैं मेरे, तो वो सोचते हो कि बड़ा बंदा आ गया कोई, हाँ हाँ। और मेरे को उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं वो। बट फिर मेरे को लगता है कि ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं? तो मेरे को तो समझ नहीं आता कि भाई बिहेवियर चेंज होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? मतलब जो अपनी रूट है, उसको भूल गए तो फिर भूल ही गए सब भूल चीज़। गए। नहीं, ये चीज पर्सनली मैंने तो खुद फील करी है, और वीडियो के थ्रू आपकी जर्नी को देखा भी है कि आप जैसे पहले थे आज भी ऐसे ही हो, बिल्कुल भाई, आगे भी वैसे ही रहूँगा आगे मैं। भी वैसे ही रहोगे। तो अभी यूट्यूब पे और क्या क्या लाइक कंटेंट लाने वाले हो आने वाले टाइम में? भाई मेरी 2 वेब सीरीज़ पेंडिंग चल रही हैं अभी। हम्म, मतलब वो लिख के छोड़ रखी हैं, उसके लिए स्पॉन्सर ढूँढ रहा हूँ मैं। अगर कोई स्पॉन्सर देख रहा हो तो मेरे को स्पॉन्सर कर देना। क्योंकि ठीक पैसा है, नहीं है मेरे को उसको बनाने के लिए मेरे पे, बनाने के लिए क्योंकि उसमें थोड़ा हाई बजट है। हाई बजट है। जैसे पहले जो मेरी नॉर्मल वीडियोज़ होती हैं, हम्म, उसका मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लग गए 1 लाख रुपए लग गए एक वीडियो में। बट जो चीज़ अब आने वाली है, वो 50 गुना एक्स्ट्रा पैसे माँगती है। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए तो एक ढंग से बजट निकालना पड़ेगा कि भाई 50 लाख रुपए, मान लो कि 50 लाख रुपए की एक वेब सीरीज़ बनेगी, उसको स्पॉन्सर लाओ, जो करो, क्योंकि विदाउट स्पॉन्सर 50 लाख रुपए मैं तो अपनी जेब से लगाऊँगा नहीं भाई। लगाओगे। पर क्या पता लगाने पड़ जाएँ, आने वाले टाइम में तो लगाने पड़ेंगे। ज़मीन आ, बेच के। आ, पापा की। अभी तो लाइक अब तो इतनी पब्लिसिटी मिल चुकी है, ठीक है, तो माँ बाप का क्या रिएक्शन होता है? लाइक पेरेंट्स को होता है ना, लाइक छाती चौड़ी जाती है बच्चों की, मतलब सॉरी बच्चों की नहीं, लाइक माँ बाप की छाती ऐसे बाप बाप चौड़ा हो जाता है कि, क्योंकि मैंने देखा वीडियो में पापा का ना बड़े कम आते हैं। पापा दिखाते नहीं, हम्म, बट बहुत खुश रहते हैं। वो मैंने फ़ील करा। हम्म। पीछे से जा जा के, मतलब जैसे अपने यार दोस्तों में बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे पापा की भी हवाबाजी अपनी अलग। अच्छा। हाँ। भाई जैसे आप डेली व्लॉगिंग करते हो तो मम्मी के साथ आप जनरली स्टार्ट आपका डे विद योर मॉम ही होता है, तो मम्मी के साथ बड़ा फन वो करते हो आप स्टार्ट, लेकिन कुछ ऑडियंस ने बीच में एक कमेंट चला था कि मम्मी से बदतमीजी करता है या अरे ऐसे, नहीं, क्या वो मम्मी क्या था वो? भाई बदतमीजी नहीं कहते हमारे में, हम तो मजाक करते रहते हैं। हम्म, मतलब मम्मी मेरी दोस्त ही है एक तरीके से, हम्म, बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मैं मम्मी को सब कुछ बताता हूँ। कोई वैसा गैप नहीं है हमारे में कि भाई कुछ छुपाऊं मैं उनसे। बहुत अच्छे से बात करते हैं, और वो मजाक है। वो एक दो कमेंट्स ऐसे थे कि कमेंट्स भाई होते तुम ऐसे बात करते हो, हैं, उनके में शायद गैप होगा। आपस में मम्मी पापा हम बात नहीं करते हो, हमारे में तो भाई खुल के करते हैं। खुल के करते हैं। हाँ, अब तो पापा से भी शुरू कर दी मैंने खुल गई बात करनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बड़ा मतलब पर्सनल आप इसको बोल सकते हो, अच्छा, पर्सनल सवाल है हाँ, लाइक हाँ, कीर्ति और आपके बारे में। अच्छा। तो इस पे क्या लाइक अभी देखा जाए तो यूट्यूब के ऊपर काफी चीजें आई थी, आपने भी कुछ किया था, लाइक कीर्ति ने भी कुछ बोला था, तो क्या मैं बोला? चाहता हूँ उस चीज को आप थोड़ी सी वो इमेज क्लियर करो, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज होती है जिसको लोग बाग बड़े गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, और वो चीज गलत डायरेक्शन में लोगों ने ली है। भाई क्या सुना आपने, ये तो बता दो पहले। मेरे को सुनाई नहीं दिया कुछ भी। कि ब्रेकअप हो गया या ब्रेकअप, अलग अरे हो गए या नहीं समथिंग भाई। कुछ ऐसा। भाई ब्रेकअप तो मेरा हुआ ही नहीं आज तक कभी, हम्म, क्योंकि मैं था नहीं ना कभी किसी के साथ। अच्छा। ब्रेकअप तो हुआ नहीं। प्लस एक मैंने जितना भी देखा है ना, मतलब एक चैनल है, हम्म, कोई डेली न्यूज समथिंग ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग करके, हाँ हाँ। भाई वो मेरे ऊपर ही डालता है। उसका कंटेंट ही मैं ही हूँ, मैं और वो जो भी नाम लेता है वो साथ में, कि भाई ये इनका कुछ हो गया, ये होता है वो होता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और पब्लिक भी नीचे कमेंट करके गाली बकती रहती है उसको कि भाई तुम व्यूज के लिए क्या क्या बोलते रहते हो, क्योंकि जो वो बोलता है ना वैसा कुछ नहीं निकलता। कुछ नहीं करता। एलविस ने ये बोल दिया उसके बारे में, उसने बोला एलविस ने धोखा दे दिया, ये कुछ भी। मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हूँ भाई। बहुत दूर है। मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीजों में, और मैं इन चीजों में ना कभी पढ़ा हूँ, और आगे भी नहीं। मैं ब्याह भी नहीं कर रहा। मतलब बिहारी बिहार नहीं करना है। हाँ, ब्याह भी नहीं कर रहा भाई मैं तो। बिहार से मेरे को याद है, अगर मैं पूछूं आपसे लाइक जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में
सलमान खान लाइक किंग माना जाता है। अगर मैं यूट्यूब में पूछूं आपसे कि हु इज द सलमान खान ऑफ यूट्यूब इंडस्ट्री? भाई इस तरीके से, इस नजरिए से मैंने कभी सोचा नहीं कि हमारे में सलमान खान कौन है। आप वैसे बता सकते हो, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे आप बताओ। भाई सलमान खान की थोड़ी वैसी इमेज बन रखी है वहाँ पे कि वो किसी का भी करियर खा जाता है, या फिर थोड़ा वैसे वाला स्ट्रॉन्ग वाला। तो वैसा तो मेरे को कोई नहीं लगता, सब बहुत प्यार से रहते हैं। कोई किसी का काम रोक ही नहीं सकता, किस में जोर है किसका काम रोक दें। करेक्ट। कि किसी का फोन लेके चैनल डिलीट थोड़ी कर देंगे। डिलीट थोड़ा कर दें। तो कोई नहीं है सलमान खान तो। ओके, तो कंट्रोवर्सी पे आ जाए थोड़ा सा। कंट्रोवर्सी क्या होती है भाई? कंट्रोवर्सी को कट कर देते हैं, रोस्टिंग पे आ जाते हैं। हाँ। आपने रोस्टिंग स्टार्ट की थी, हम्म। ठीक है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी थे, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेगेटिव कमेंट्स को कैसे डील करते हो? बिना पढ़ के भाई। अच्छा, देखते ही नहीं हो? नहीं, देखता था मैं। हम्म, तो मैं ये देखता था कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, नेगेटिव कमेंट्स की या फिर पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव की ज्यादा थी, तो मैं सोचता हूँ कि भाई इतने सारे लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सब तो वो लोग गाली बक रहे थे मुझे जो सबको गाली बकते हैं भाई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क क्योंकि नहीं पड़ता। हमारी सोसाइटी में, हमारी ऑडियंस में ना एक पार्ट ऐसा है, उनको उनका काम ही गाली बकना है। मेरे को नहीं, सबको। कुछ कोई अच्छा भी काम कर रहा होगा ना, वो उसको भी जाके उसमें भी कोई खामी निकाल देंगे कि कोई दूध पी रहा नॉर्मली, उसको भी पता है, ये दूध पी रहा भाई, गाय का दूध पीगा भाई ये। इस टाइप का कुछ बना देंगे वो अपने में ही। तो उसको तो इग्नोर ही करता हूँ मैं। और वैसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई मैं ढूंढता था पहले, बीच में मैंने शुरू कर दिया था, क्या करता था मैं कि कोई गाली गुली बकता था ना मेरे को, तो मैं उसका वो निकालता था कि गुड़गांव दिल्ली का कोई है आसपास का, तो इसको पकड़ लूं मैं। और पकड़ के फिर अपने अपने हिसाब से मैं अपने हिसाब से उसको बैठाऊं, हूँ। और फिर उसका आगे हाथ जोड़ के पूछ लूं भाई क्या हो गया भाई। अच्छा, हाथ जोड़ के तो नहीं, हाँ, हाथ जोड़ के जय श्री राम करके। ऐसे हाथ जोड़ के उसका हाथ बांध के। हाथ जोड़ के भाई, सबसे हाथ जोड़ के। लाइक आपने रोस्टिंग बिल्कुल अभी कंप्लीटली बंद कर दी है, तो उसके पीछे कोई रीजन है? उसके पीछे मतलब बहुत सिंपल सा रीजन है। जैसे सपोज सपोज का यूट्यूब तो मेरे को पैसा ही दे रहा है, खाने खूने का मेरा घर चल रहा है यूट्यूब से, ये मान लेते हैं। तो मेरा क्या सीन हो रहा था कि लोग टेलीग्राम, लोग भी नहीं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज मान लो, वो क्या कर रही थी, मेरे चैनल को रिपोर्ट करा रही थी टेलीग्राम से। अच्छा। रोस्टिंग वाले को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका लॉस हो रहा था, जो भी हो रहा था, जहां तक मुझे सुनने में आई है। मैं इस बात पे कंफर्म नहीं हूँ, मतलब मैंने स्क्रीनशॉट्स देखे हैं। तो मेरा टेलीग्राम से चैनल रिपोर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से पहले तो यूट्यूब भी डिमोनेटाइज करता था मेरी वीडियो, उससे पैसे नहीं कमाता था मैं, मेरी रीच भी कम हो रही थी, और रिपोर्ट भी हो रही थी। और मेन चैनल जो मेरा बच रहा था उस पर भी रिपोर्ट हो रही थी। ओके। तो जिसके चक्कर में मतलब मेरा धंधा कम हो रहा था, और मेरी एक डील भी कैंसिल होते होते रह गई थी, वो मैंने बचा ली कि भाई ये तो कंट्रोवर्सी ये वाली हो गई, और इस आपकी डील कैंसिल करनी पड़ेगी। तो मैंने उसके हिसाब से कि यार ये ना नुकसान दे रहा है मुझे, उसके चक्कर में मैंने रोकी, क्योंकि ना मेरे को रीच मिल रही, ना मेरे को उसके पैसे मिल रहे, लोग गाली भी बक रहे हैं, आदि जो भी जनता है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को धीरे धीरे खत्म करते चले जाएंगे। तो मेरे को अभी उससे चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। बेशक बाद में मैं स्टार्ट कर दूं, बट अभी मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। बट आपको क्या लगता है, लाइक रोस्ट करना एज ए कंटेंट विच इज गुड, आगे आने वाला इसका कोई फ्यूचर है? बिकॉज काफी सारे रोस्टर्स अभी आ रहे हैं। नहीं नहीं, जो आ रहे हैं वो बंद हो जाओ भाई। मत आओ, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। रोस्टिंग जैसे पहले प्रैंक्स चलते थे, प्रैंक का टाइम था, सब लोग प्रैंकस्टर्स बने घूमते थे कि भाई प्रैंक करेंगे। अब प्रैंकस्टर्स नहीं है। सेम एक टाइम आया था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के टाइम पे, रोस्टर्स थे कि भाई सब रोस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब वो टाइम भी चला गया। अब आप देखो जैसे पॉडकास्ट का टाइम आ गया, पहले पॉडकास्ट नहीं थे, अब चलने लग गए। धीरे धीरे नई नई चीजें आ रही हैं और पुरानी चीजें खत्म हो रही है। तो मेरे को नहीं लगता कि रोस्टिंग का फ्यूचर है, बट रोस्टिंग इन अ गुड वे, या फिर कोई नॉलेज वाली चीज, उसका तो वो तो सदा पब्लिक देखेगी, मतलब एज अ न्यूज। अगर मैं लाइक ये मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, सो इसको लाइक पॉडकास्ट आप बोल दो, एपिसोड्स बोल दो, या लाइफ जर्नी बोल दो, अगर मैं पूछूं कि एज एन ये वाला कंटेंट कैसा है, आने वाले टाइम इसका कैसा रहने वाला है? भाई मेरे हिसाब से तो अभी, पहले ये फॉरेन कंसेप्ट है, पहले बाहर चलता था, लोगन पॉल लेके आया पॉडकास्ट, फिर धीरे धीरे इंडिया में स्टार्ट हुआ। बहुत कम ही है जो लोग पॉडकास्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी चलेगा, ये थोड़े टाइम तो चलेगा। अगर एज एन लाइक कंटेंट की बात करें और यूट्यूब एल्गोरिदम की, नॉट फाइनेंशियली, इनकम वाइजली, एल्गोरिदम की एक कंटेंट की ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? कितने साल तक जाके वो डेड हो जाता है, या डाउनफॉल कब आ जाता है एज एन कंटेंट? भाई वो पता चल जाता है अपने आप ही कि लोग तुम्हें, अपनी एंगेजमेंट से पता चल जाता है। अगर आपकी एंगेजमेंट टाइम टू टाइम कम हो रही है या फिर बढ़ रही है, तो समझ जाओ कि उसका टाइम चल रहा है। अभी जैसे ही थोड़ी बहुत कमाने लग जाए तो पता, जैसे आपकी कम हो रही है, फॉर एग्जांपल आप कोई कंटेंट बना रहे हो, तो आपके साथ वाले कंटेंट क्रिएटर्स की भी कमी हो रही है, क्योंकि पूरे उस कंटेंट की कम हो रही है। तो मैं ये मानता हूँ ज्यादा से ज्यादा
मेरे को 6 साल हो गए हम्म। और थोड़ा कामयाब हुआ मेरे को 4 साल हो गए, क्योंकि 2 साल तो ऐसे ही था मेरा, 2 साल नहीं बल्कि हाँ 1.5 साल, वो लगा लो मेरे कितने 4.5 साल से मैं साढ़े यूट्यूब चार पे हूँ। तो अभी ज्योतिष ने बोला मेरे को 5 साल और हूँ मैं। अच्छा। भाई बोला उसने, तो होगा 5 साल और, अभी तो मेरा तो सही चल रहा है। मतलब मैं भी तो ब्लॉग्स पे आ गया। आप भी ब्लॉग्स मैं पहले अगर नॉर्मल वीडियोस बनाते रहता ये कॉमेडी स्केचेस, तो शायद मैं आज इतना नहीं पहुंच पाता, कम ही रहता। कम ही रहता है। मैंने रोस्टिंग में चेंज किया, रोस्टिंग छोड़ के अब मैं व्लॉग्स पे आ गया। अब किसी और चीज का टाइम आएगा, क्या पता मैं उसमें भी घुस जाऊं। तो लाइक जैसे अभी आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लाइक कैरी मिनाटी हो गया, भुवन बाम हो गया, हाँ। इन्होंने क्या किया है, एक रीच इनकी कंप्लीट हो चुकी है बट दे स्विच इनटू अनदर फील्ड। तो आपका कुछ ऐसा होने वाला है कभी, या कुछ ऐसा ऐसा कुछ थॉट आया कहीं? भाई मैं बिलीव करता हूँ पैसिव इनकम में, और मैं अब एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कप है, ये महीने के 10 लाख रुपए कमाता है, बाय चांस मान लेते हैं 10 लाख रुपए कमाता है। अब इसको आदत पड़ गई 10 लाख रुपए की खाने की। अब इसको ये कि भाई मेरे 10 लाख रुपए आ रहे हैं और ये बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहा है, बट ये सिर्फ जो कंटेंट बनाता है उससे कमा रहा है। अब इसका सदा तो कंटेंट चलेगा नहीं, राइट। आने वाले टाइम में कम ही होगा अगर ये चेंज नहीं करेगा तो। या फिर क्या पता यूट्यूब भी बैन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, टिकटॉक बैन हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो इसका धंधा बंद हो जाएगा। और अगर इसका धंधा बंद हो गया तो इसके पैसे बंद हो जाएंगे, और पैसे बंद हो जाएंगे तो इसको आ जाएगा डिप्रेशन। डिप्रेशन। मतलब सबको आदत होती है ना कि भाई इतने पैसे कमा रहा, बढ़िया लाइफ जी रहा, अब एकदम से वो चीज ना आनी बंद हो गई, क्योंकि ना इसने सेविंग करी, ना इसने कोई इन्वेस्टमेंट करी, ना इसने कोई पैसिव इनकम जनरेट करी। तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मैं कुछ कमा रहा हूँ तो उसका एक पोर्शन मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिससे मेरी मंथली इनकम क्या तो बढ़े, और आने वाले टाइम में भगवान ना करे अगर मेरा काम धंधा चौपट हो जाए तो वहां से मेरा उतना ही पैसा आता रहे, जिससे मैं घबराऊं ना कि भाई मैं रोड पे तो नहीं आ गया, वैसे वाला। एक मिनट वीडियो स्किप मत करना। यदि आप रेस्टोरेंट, कैफे, ग्रोसरी, ब्यूटी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हो और आप अपने बिजनेस को चाहते हो ऑनलाइन ग्रो करना, तो क्यू पे हेल्प करता है आपके बिजनेस को ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जनरेट करने में। अब वो होगा कैसे? आप या तो वेबसाइट या अपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप विद इन 20 सेकेंड उस पर रजिस्टर कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्यू पे की हेल्प से अपने इन्वेंट्री, कस्टमर, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग को भी आप मैनेज कर सकते हो, और साथ ही साथ आपका ई कॉमर्स स्टोर जनरेट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको एक क्यूआर कोड भी मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप अपने सोशल मीडिया पे भी उसको शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ आप उसमें खुद के भी ऐड रन कर सकते हो। है ना कमाल की एप्लीकेशन? तो जाओ जाके डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कोई भी हेल्प होगी तो यू कैन पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स। तो लाइक पैसिव इनकम की अगर बात करें तो अभी आपका लाइक आपने एल्ग्रो का भी वो किया था, उसके बारे में थोड़ा सा भी बताओ। एलग्रो हमने स्टार्ट किया टेलीग्राम चैनल, जिसपे हम लोग बताते हैं, मतलब मैं इसका स्टार्टिंग से बताता हूँ ये स्टार्ट कैसे हुआ। हाँ बताओ। मैं पहले, आज से नहीं, मैं मेरे हिसाब से 2019 से कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। बहुत सारे लोग जानते हो, आप भी करते हो शायद हाँ, ट्रेडिंग। हाँ। मैं पहले से करता था कि, बट मेरे को उतनी नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने इसकी नॉलेज ही ढंग से एक कोर्स भी करा मैंने इसका, अच्छा। स्टॉक मार्केट का। हाँ मतलब डिप्लोमा टाइप डिप्लोमा सर के साथ, मतलब सीखा मैंने कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, कंपनियों को रीड कैसे करते हैं, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, ये तो मेरे को पता था थोड़ी बहुत चीजें। फिर मैं इसमें घुस गया, क्योंकि सबसे इजीएस्ट मेकिंग मनी इसी में ही है। स्टॉक मार्केट लिक्विड मनी सबसे ज्यादा आप स्टॉक मार्केट में ही कमा सकते हो, और कोई फील्ड नहीं है। कोई फील्ड नहीं। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मुझे आ गया अब। तो उसके बाद मेरे को लगा कि लोगों को भी बता दूं मैं भाई कि पैसा अगर, क्योंकि सबको पैसा चाहिए देखो आज की तारीख में, कि भाई अगर तुम किसी के 2 पैसे बना के दे दोगे तो उसकी नजरों में थोड़ी इज्जत भी बढ़ जाएगी कि भाई एलविश भाई ने एक चीज बताई थी, उससे हमारे इतने का फायदा हो गया, एलविश भाई तो बढ़िया है। और वो चीज मैं फ्री में ही दे रहा हूँ। मतलब वहां पे जो मैं स्टॉक्स लेता हूँ या फिर जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ, मैं बता देता हूँ लोगों को कि भाई इतने पे मैंने लिया है, इतने पे तुम इसे निकाल देना, या फिर इतना इसका टारगेट है, जहां तक मुझे लगता है। कंफर्म नहीं बोलता मैं कि भाई मेरा लॉस हुआ तो तुम्हारा भी हो सकता है, बट जो मैंने जितना आज तक करा भगवान की दया से सारे सही चल रहे हैं, मतलब 99% तो सही चल रहे हैं। तो यही था मेरा एलग्रो, यही है अभी तो। आने वाले टाइम में इसका क्या फ्यूचर है, लाइक कहाँ तक इसको लेके जाना है, रीच कुछ ऐसा डिसाइड किए? अभी हमने वेबिनार स्टार्ट करे हैं, उसमें मैं हूँ, वरुण अग्रवाल सर हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, मतलब एक सेशन, एक लेक्चर हो गया, जैसे एक क्लास होती है ना 45 मिनट की, बट हमारा 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का, हाँ 2 घंटे का होता है। उसमें हम लोग समझाते हैं कि हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि आपको यही स्टॉक लेना चाहिए, इससे पैसे बनेंगे, 5 गुना होगा स्टॉक, 10 गुना होगा, वो सारी चीज उसमें समझाते हैं। उसके हम पैसे ले लेते हैं अच्छा। 100 रुपए एक आदमी से, क्योंकि भाई उनको चीज भी तो बढ़िया दे रहे चीज भी तो बढ़िया हैं। दे रहे अभी हमने उनको एक शेयर बताया था,
सपोज आप आए उस वेबिनार में, आपने 99 रुपए दिए, 100 रुपए मान लेता, आपने 100 रुपए दिए, मैंने आपको एक शेयर बताया, शेयर का नाम भी बता देता हूँ मैं, WRL। ओके। जिस टाइम पे वो शेयर था 132 का था वो, जब मैंने बताया कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये बढ़ेगा और तुम भी ले लेना, और आपने ले लिया, वो आपने ले लिए, मान लो 10,000 रुपए के ले लिए, वो शेयर आप मानोगे नहीं, 9 दिन के अंदर, 9 दिन कुछ भी नहीं होते, 9 दिन के अंदर 25% का रिटर्न देगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, 25% का रिटर्न देगा। तो अगर आपने 10,000 रुपए भी लगाए तो आपके ये 2,500 रुपए तो वैसे ही बन गए ऊपर 2,500 के, बन गया आपका। 99 रुपए तो फिर भी वसूल हो गए आपके, हम्म। और 25% चढ़ गया वो, अभी और भी चढ़ेगा ऐसे। आज भी वेबिनार उसी वही था हमारा, उसमें भी एक शेयर बताया मैंने, आपको भी बता दूंगा अभी ठीक है, फ्री डन में। है। यार देखो मेरा मतलब 99 ना रुपए लाइक 99 रुपए का कोई मुझे लगता है 99 रुपए आज की डेट में हर एक बंदा कर सकता है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना इसका वो है कि जो लोग जो टिप आप दे रहे हो अपनी हाँ, ऑडियंस टिप नहीं कह सकते उसको, मैं वो बता रहा हूँ कि मुझे यार, ऐसा लगता। बट अगर नहीं मेरे लिए, मैं तो एज एन इंडिविजुअल अगर मैं देखूं तो मेरे लिए टिप है। मैंने आपसे पूछा, आपने बोला परम इस पे इन्वेस्ट कर ले, तो मेरे लिए वो टिप है। लेकिन ये टिप आपको कहाँ से आती है? डू यू रीड स्टॉक्स? हाँ, आप हाँ। कैसे उसको लेके आते हो कि भाई ये वाला नहीं, इस पे मैंने वर्किंग करी या कुछ ऐसा कुछ है तो? इसमें कोई सट्टा नहीं खेलता मैं, सट्टा खेलते सिर्फ क्रिकेटर 3 पत्ती पे। अच्छा। इसको कैसे स्टॉक मार्केट आइडेंटिफाई तो करते प्योर हो? ज्ञान है भाई। आप कोई स्टॉक आइडेंटिफाई तुक्का लगा ही नहीं सकते इसमें। आपको थोड़ी पता है कि मार्केट अब बढ़ेगी घटेगी, क्या पता उस कंपनी में कुछ हो जाए, राइट। घट गया शेयर। तो रीड करना पड़ता है सब कुछ, बैलेंस शीट रीड करनी पड़ती है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। वो कोर्स बेच रहे हैं, वो भी अलग चीज है, कोर्स बेचने की भी चीज आएगी हाँ, अभी टाइम पे। यूट्यूब के ऊपर भी ये सारी बहुत सारी चीजें चल रही है। यूट्यूब पे भी चल रही है, बट हमारा तो अभी तक गलत निकला नहीं कोई। आज मैं टेलीग्राम मुझे तो चैनल लगता है यार, आई थिंक आप कहीं ना कहीं लाइक एज एन एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आप लोगों को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दे रहे हो। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल कि आप थोड़े से ही अमाउंट से आप अपना एटलीस्ट खुद का खर्चा निकाल सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल भाई। अब 25%, अब किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होते, नहीं हाँ 1 लाख रुपए लगाए तो 25,000 उसके बन जाते 9 दिन में। अब कौन सा बैंक है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इतना, आप बैंक में वैसे रखते हो, आपने फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए बैंक में रखे, FD 6% दे देगी, 6%। 7% मान लो, 1 साल के बाद आपके 1,07,000 रुपए बन गए। वो भी इन्फ्लेशन हुई, वो भी कुछ नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है, कम ही होती है कमी FD के होती है। बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब इसमें 7 दिन में मान लो 25,000 रुपए कमा लिए, तो कितना फर्क आ गया। तो भाई मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि बैंक में पैसा रखो, इन्वेस्ट करते चलो, इन्वेस्ट Invest करो, करते चलो। ट्रेडिंग आती हो ट्रेडिंग करते चलो, हमारी मान लो। बट लेकिन जो चीज आप बता रहे हो उस पे पूरा स्टडी करके, पूरा R&D करके आप लेके चीजें आ रहे हो। बिल्कुल। आज कुछ जैसे भी, हमने शेयर हाँ। बताया एक, तो वो ऐसे थोड़ी बता दे कि ये ले लेना, उसके पीछे का बताया क्यों लेना है, वो पूरा रिसर्च के साथ, रिसर्च के साथ। क्योंकि हमारी भी गुडविल है। अब मान लो किसी के पैसे, आपके भी पैसे लगवा दो और आपके भी डूब जाता, आपका भाई यार तुम तो पैसे डुबो दिए, तो वो कितने सारे लोग हैं जो इतनी सारी बद्दुआ देंगे मेरे को, एलिस भाई हमारे पैसे डुबवा दिए। तो वो चीज सोच के चलनी पड़ती है कि भाई बिल्कुल एक्यूरेट होना पड़ता है कि कभी यार गलत ना हो जाए, नहीं तो इतने सारे लोग मेरे को गाली बकेंगे कि एलिस भाई हम तुम्हारे कहने पे हमने पैसे लगाए और ये देखो पैसा डूब गए। तो ये बर्डन है मेरे सर पे बहुत। हाँ, मैं इसी बर्डन की बात कर रहा था कि आपको कैसा लगता है उस समय पे कि अगर ऐसा हो गया, आप जो भी शेयर आप इंट्रोड्यूस करते हो अपनी ऑडियंस को या जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, कभी कभी आप ऐसा फील होता होगा कि यार अगर ये नहीं चला तो माइंड पे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस रहता होगा। देखो भगवान तो हूं नहीं मैं कि भाई जो बोल दिया या फिर हर्षद मेहता ने भी टिप दे दी कि बढ़ जाएगा शेयर, ऐसा कोई सीन नहीं है। अपनी तरफ से हम लोग पूरी जान लगा देते हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई में कि भाई कहीं हम गलत नहीं हो जाए, क्योंकि दो 2 साल पहले की बात है, हाँ 2 साल हो गए, लास्ट टू लास्ट बजट मैंने 17 लाख रुपए का नुकसान गाया था। मतलब 17 लाख रुपए का नुकसान हुआ था मेरी आंखों के आगे। वो भी उस वजह से नहीं कि हमारी पढ़ाई गलत हो गई, इस वजह से कि हमारी कॉल फ्रीज हो गई, मतलब टेक्निकल इशू की वजह से। अच्छा। तो मैंने लॉसेस खा रखे और मुझे पता है कि अगर किसी का लॉस होता है तो उसको कितना बुरा लगता है, क्योंकि कईयों की क्या पता हालत ना हो लॉस नहीं बियर करने की, बिल्कुल बिल्कुल। कवर करने की। मैंने कवर कर लिया उसे, उसी नॉलेज से करा है। तो वो चीज सोचनी पड़ती है कि सपोज बाय चांस मान लो 3,000 इन्वेस्टर है मेरे पास जो मेरे कहने पे शेयर लेते हैं। अब कोई 10,000 की ट्रेडिंग करता हो, क्या पता कोई 1 करोड़ की ट्रेडिंग करता हो, और लॉस उसी प्रोपोर्शन में होगा। प्रोपोर्शन में होगा, राइट। कि किसी का भाई मेरे चक्कर में किसी 50% शेयर गिरेगा, किसी के 50 लाख रुपए डूब गए, तो कितनी बड़ी रकम होती है 50 लाख रुपए, और कितनी गाली खाऊंगा मैं उस पर। तो वो चीज बहुत दिमाग में रहती है कि जो चीज मैं बताऊं पढ़ाई लिखाई से वो गलत ना हो। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि भाई पेशेंस रखो, पेशेंस इज द की। मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपके अंदर पेशेंस होना ही चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जो कल परसों में ही आपको 2 या 3 दिन में आपको करोड़पति बना देगी, 4 गुना हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई शेयर नहीं बढ़ता 4-5 गुना,
सब लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो तुमने बता दिया वो तो इतना गुना हो जाएगा, इतना ऐसा गुना कुछ ही नहीं है भाई। बढ़ेगा वो, टाइम लेके बढ़ेगा। अब हर चीज में टाइम तो देना ही पड़ेगा, विदाउट टाइम कुछ भी नहीं है। विदाउट टाइम कुछ नहीं होगा, और साथ ही साथ आपको टाइम के साथ साथ ना आपको उसको स्टडी भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लेट्स एग्जांपल आपके थ्रू कोई लाइक इन्वेस्टर जुड़ते हैं आपसे या इस एपिसोड के थ्रू, तो मैं चाहूंगा कि आप तो R&D कर ही रहे हो फंड्स की, या जो शेयर्स आप हाँ। उनको बता रहे हो, साथ साथ आप एजुकेशन भी दे रहे हो थ्रू वेबिनार। आई थिंक ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि आप एजुकेट कर रहे हो लोगों को। बिल्कुल एजुकेट कर रहा हूँ, और खुद भी पढ़ो भाई उस खुद चीज भी को। पढ़ो आप उससे। कि अगर आप खुद के पैसे लग रहे हैं, कोई हराम के पैसे तो होते नहीं किसी के, कि भाई इसने बताया तो मैं भी पढ़ लूँ एक बारी कि भाई सही तो बताया, तो सही आपकी तो रिसर्च भी जरूरी है। भाई मैं एक चीज और देखी है, लाइक यूट्यूब एज एन एम्प्लॉयमेंट अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, आपने लाइक वीडियो क्रिएटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग, यूट्यूब पे अलग अलग आज की वीडियो, तो लोगों को कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट्स तो आप प्रोवाइड करवा ही रहे हो। साथ ही साथ अभी आपने एक एल्विश यादव फाउंडेशन का भी शुरुआत की थी, तो उसके बारे में बताओ, ये कैसे आइडिया आया, कैसे सोचा? बिकॉज जो आपकी एज है, इस एज में ना थोड़ा सा डायरेक्शन कुछ और होता है, बट आप एक ऐसा काम कर रहे हो कि भला काम कर रहे है हैं। ना। ये अभी एक एनजीओ वाला मैंने पॉडकास्ट किया था, ऑल्दो लोगों ने उसको देखा नहीं, बट एज एन लॉन्ग लॉन्ग टेन्योर में कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि लोग बाग वहां पे आके जुड़ेंगे, और उस पॉडकास्ट के थ्रू लोग बाग उनसे ऑलरेडी जुड़े हैं अभी कुछ। तो मैं इन चीजों के बड़े फेवर में रहता हूँ कि देश की जो सुरक्षा होती है वो कहीं ना कहीं आर्मी एक लड़ाई वाले पार्ट पे सुरक्षा करती है, बट एनजीओ एक बहुत सपोर्टिव वे में सुरक्षा करती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो, जिसको नहीं पता, मेरा एनजीओ है एल्विश यादव फाउंडेशन, जिसके अंदर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर सैटरडे गुड़गांव में, ओल्ड गुड़गांव में हमारा भंडारा होता है, जिसमें हम लोगों को फ्री में मतलब खाना देते हैं, और अलग अलग डिश भी बनती है, कभी राजमा चावल, कभी कुछ। हमें भी नसीब नहीं हो रही, हम भी दाल रोटी खा रहे हैं, पर भंडारे में बढ़िया बढ़िया चीज, हलवा भी होता है भाई कई बार तो यार। तो 5 रुपए का खाना नाम से हमने कर रखा है। 5 रुपए क्या ही मैटर करते हैं अगर कोई खाना खा रहा है, और कईयों से लेते भी नहीं हम लोग कि भाई 5 रुपए का, और बदले में जो लोग डोनेट करना चाहते हैं वो डोनेट भी कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी तो इसको 4-5 महीने तो हो चुके हैं हमें लगातार ये चीज करते हुए, और इसको अभी हम और बढ़ाएंगे। कि जैसे थोड़े बहुत अगर मेरे में फंड आ जाते हैं, मैं अभी तो खुद से ही कर रहा हूँ कि लोगों के आ गया, फिर खुद से मैंने जोड़ता चला गया, तो अभी मंदिर भी बनाएंगे हम लोग, गौशाला भी खोलेंगे, और धीरे धीरे और हेल्प करेंगे लोगों की। क्योंकि मैं, ये चीज ऐसे स्टार्ट हुई थी, मैं राजस्थान में था राजस्थान था मैं, जयपुर। तो वहां पे लगी मेरे को कुछ चीजें ऐसी कि जैसे लोग ट्रैफिक पे आते हैं, मांगते हैं कि दे दो, ये दे दो, कोई 5 रुपए मांगता है। अगर सपोज किसी ने 5 रुपए मांगे आपसे, आपका कुछ नहीं जा रहा, कई लोग वो भी नहीं देते, बट वो 5 रुपए में क्या कर लेगा। फिर मेरे दिमाग में चीज आई कि सुन रखा मैंने भाई, ये लोग ना नशा भी करते हैं। अच्छा। कि भाई 5 रुपए ले गए, सुल्फा मार लिया अपने, गांजा मार लिया, स्मैक पी लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो चीज भी गलत है। मैंने कि इसका इलाज ये, इनको ना सीधा खाना दे दो। हाँ, कि अगर किसी को जरूरत है तो भाई तुम सीधा आके खा लो, पैसे मत मांगो। तो वो चीज अभी तक तो हमने चल रखी है, आगे भी चलती रहे, देखो कब तक। अभी सैटरडे हर दिन का हो जाए, कुछ बड़ा हो जाएगा तो हर दिन करेंगे। नहीं, मुझे लगता है मतलब जो आपके थॉट्स हैं, जो आप करते हुए आ रहे हो, कि पहले YouTube स्टार्ट किया, फिर आपने लाइक सोसाइटी के लिए लाइक एल ग्रो अपना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे लोगों को एजुकेट कर रहे हो, साथ साथ उनकी मनी मेकिंग में भी बहुत हेल्प कर रहे हो। अभी आप उन लोगों को टारगेट किया है जिनका लाइक जो सड़क पे रहते हैं, जो भूखे रहते हैं, तो आपने एक डे डिसाइड किया। मुझे लगता है कि अपने, देखो होता क्या है कि आपने भी कभी सोचा होगा लाइक कि यार हर जगह पे तो जाके आप सबको नहीं खिला सकते, बट इस एपिसोड या इस माध्यम के थ्रू मैं चाहूंगा कि जो इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यार अगर अपने ही एरिया में, लेट्स एग्जांपल, मैं गुड़गांव की बात नहीं कर रहा, कोई अगर इसको फरीदाबाद में सुन रहा है या कहीं भी सुन रहा है, अपने ही सोसाइटी को एक बंदा ऐसा अगर मिल जाए ना, तो मुझे लगता है कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। बिल्कुल, और इसके लिए कोई एनजीओ खोलने की जरूरत नहीं है कि हाँ, वो तो किसी को भी खाना दे दो, फीड कर, मतलब दे दो खाना, जो भी करना है। तो इसमें कोई ऐसी नीड नहीं है कि भाई एनजीओ खोल के ही ये चीज होगी। बट मतलब सही है, अगर कोई खाना दे तो पाप कह रहा है, पुण्य का हमने ज्यादा पाप कर दिया तो वो पाप ही आता है कि बहुत ज्यादा पाप कर दिया, उसको कवर करने के लिए पुण्य कर रहा हूँ मैं। नहीं खैर, इस एज में क्या ही पाप किया, तो पुण्य नहीं कर रहे हो, पाप तो अभी आगे जाके करोगे, मुझे लगता है। तो भगवान जानता कितने पाप करे हम, कितने पाप करे। तो भाई बड़ा सीरियस डिस्कशन हो गया ये वाला है, थोड़ा सा हाँ उस पे आ जाते हैं। और सीरियस पे नहीं आता, थोड़ा सा ना फन वे में आ जाता है, लाइक कंट्रोवर्सी को लेके बात करते हैं। कंट्रोवर्सी 2 बार कर ली। कंट्रोवर्सी भाई देखो, सिंपल सी बात है, हर जगह पे छाए रहते हो, ठीक है। आमिर माजिद के साथ में क्या हुआ था?
आमिर माजिद का तो कुछ भी नहीं हुआ भाई। नहीं पूरा यूट्यूब भरा हाँ, हुआ उस चीज से। नहीं यूट्यूब पे वो तो वैसे ही चलती रहती है छोटी मोटी क्या लड़ाई। था क्या वो, मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आया। भाई ऐसा था, उसकी कोई लड़ाई हो गई थी यूके राइडर के साथ। उसने फिर उसको कुछ बोला, मेरे को तो याद भी नहीं रहता क्या करा मैंने क्या नहीं करा, पुरानी जिंदगी में कहता रहा हूँ पाप बहुत करे मैंने। पता आपके चक्कर उसने में- पर मेरे को पहले गाली बकी। हाँ उसने, मैंने कुछ नहीं बोला था उसको, मैं गाली भी नहीं बक रहा था पहले, उसने भाई मेरे को गाली बक दी, यूट्यूब ऑनलाइन आके गाली बक दी। मैं हाँ ऑनलाइन बकी थी उसने। ऑनलाइन गाली बकी, फोन हाँ, पे बक लेता हाँ। या बाहर आके मिलके भाई गाली बक लेता सामने से। वो आया नहीं, कोई बात नहीं। फिर भाई मैं गुस्सा चढ़ गया कि ऑनलाइन कैसे गाली बक दी। ऑनलाइन गाली पे तो मैं भड़क जाता हूँ ना, सामने से बक लो मेरे को, मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा ऑनलाइन दोगे तो मैं पता भड़क है जाऊंगा सामने भाई। ही है। हाँ, सबके सामने क्यों दे रहे हो भाई। हाँ। तो वही सीन था, उसने कुछ बोला इधर से, मैंने कुछ बोला, उसकी बंदी ने मेरे को मैसेज करके अनसेंड कर दिया। फैन होगी या फिर लवर होगी। हाँ लवर ही होगी। लवर ही होगी, चलो मान लो। कुछ भी हो भाई, हाँ, मौज काटो। मौज काटो। आमिर माजिद जम्मू पम्मी कहाँ रहता हो, जहाँ भी रहता वहां से भी लोग मेरे को भाई जम्मू आते तुझे काट देंगे। मैं कहूंगा ही नहीं। काट देंगे ना, आऊंगा ही नहीं मैं। आना ही क्यों है। आपने बोला था कि चलो कोई बात नहीं, तू जम्मू हम नहीं जा रहे तो गुड़गांव आ जा। हाँ गुड़गांव आ जाओ, यहाँ नहीं काटेंगे, पर मेरे को जम्मू नहीं जाना भाई, क्या पता काट दे। नारियल वाले ना सारे वहाँ। नारियल वाले से। भाई आपको लाइक कभी ऐसा फील होता है कि यार क्या फील होता भाई। ये सारी चीजें करके लाइक उसने आपको रोज गाली दी ऑनलाइन आके या कुछ हुआ, आपने उस रिएक्शन में कुछ ऐसा कुछ बोल दिया, कभी आप ऐसा फील करते हो कि यार मेरे को इन चीजों से दूर रहना चाहिए? नहीं भाई, मजा आता मुझे तो इन चीजों में, मतलब चलते रहनी चाहिए जिंदगी में कुछ ना कुछ। तो कुल मिलाकर लाइक मेरे को लगता है लाइक एल्विश यादव एक लाइक फन बॉय भी है कि मजे भी करता रहता है, सिर्फ fun boy है। हाँ, और दूसरी तरफ लाइक लोगों को एजुकेट कर रहा है, पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, उधर एल्विस फाउंडेशन वो मेरा मैच्योर पार्ट है। वो मैच्योर वाला पार्ट है। तो मुझे लगता है कि बच्चा इंसान के अंदर हमेशा रहना चाहिए, उसको कभी खत्म मत करो। मेरे को पता नहीं लग पा रहा मेरी एज बढ़ रही है, कसम से नहीं पता लग पा रहा मेरे को कि भाई मैं बड़ा हो रहा हूँ। मेरे को लगता है मैं उतना ही हूँ जितना 12वीं में था, क्योंकि उस हिसाब की हरकत है ना मेरी अभी। तो मतलब ये सारी हरकतें देख के एक तरफ आप बिल्कुल दूसरा व्यू, पर्सनालिटी इधर दूसरी, तो उसमें मम्मी पापा को कभी कुछ डिस्कस करते हैं? जैसे कई बार होता है ना लाइक घर में जाते हैं तो डिस्कस करते हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है, ये कैसा आ गया, या ये तूने ये क्या कर रहा है? वो जब लड़ाई वड़ाई होती थी ऑनलाइन, उसमें बोलती थी मम्मी कि यार ये क्यों किसी से पंगे लेने, कौन कहाँ बैर निकाल दे पता नहीं चलता, इकलौता हूँ मैं घर पे। तो उनको डर लगा रहता है कि भाई कभी इसने किसी को गाली बक दी या फिर वो कुछ कर दे इसको। तो ये तो सभी को टेंशन, आमिर माजिद की मम्मी को भी डर लगता होगा भाई कि गुड़गांव आ गया कभी मार दे, है ना। तो ऐसे तो सबके घर वालों को टेंशन रहती है कि भाई बच्चा ऑनलाइन कुछ हरकत कर रहा है तो कभी इसका कॉन्सिक्वेंसेज इसके गलत ना हो जाए। पापा तो कुछ नहीं, पापा एक बार ही बोल रहे थे जब वो केस हुआ था मेरे पास स्वरा भास्कर वाला, तो उसके बाद तो पापा ने कुछ नहीं, वो पापा को पता लगा ढीठ है ये। हाँ, और बड़ा भी हो गया अब। भाई जैसे रियल शिप वाला जो आपका एपिसोड हुआ था उसमें मेरे को एक चीज बढ़िया वो लगा था, जो कोल थ्रेड्स वाला जो पार्ट था, पाकिस्तान क्या से। था यार वो, मतलब मैं उसको भाई अब तो अननोन कॉलर ही बंद कर दिया मैंने। पहले आते थे पाकिस्तान से फोन, उठाता नहीं था मैं, मुझे पता था बट क्यों, एक बार उठा लिया था मैंने, वो उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी, वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे शायद पाकिस्तान में। होंगे नहीं वहाँ नेटवर्क। तो वही थे कि उस टाइम पे क्या सीन चल रहा था, जो वो सलमान खान का रोस्ट निकाला था मैंने कि ओ सल्लू भाई को कैसे कह दी। अब उनको कौन समझाए भाई, ये फन चीजें हैं। अगर मेरे ऊपर रोस्ट बन रखे हैं, अब मेरी इतनी मोटी चमड़ी हो रखी है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी जब ज्यादा देख लेता हूँ तो, अब तो देखने छोड़ दिया, यूट्यूब नहीं देखता मैं अब। तो उनको ये चीज समझनी चाहिए कि भाई किसी के ऐसे वो मत बनो कि सलमान खान के पीछे काटने कूटने को। अभी रिसेंट न्यूज आई थी, विराट कोहली के फैन ने मार दिया रोहित शर्मा के फैन को, सुना आपने? हाँ सुना था मैंने। ये कोई बात है बताओ, इतनी बढ़िया बात है तो। बट ऐसा लगता आपको मतलब एज ए पर्सन सोचते हो कि यार ठीक है यार, मतलब आप सोशल पे आ रहे हो, अगर दूसरा बोल रहा है तो मैं भी तो रिप्लाई कर ही रहा हूँ ना, तो उस चीज को उसी वे में लोग लेके वहीं पे खत्म कर दो, उसको पर्सनल चलते रहने दो बेशक, पर ऑनलाइन ही चलते रहने दो। ऑनलाइन चलते रहने दो, पर्सनल मत घुसो ना। अब आपको क्या लगता है, सपोज आमिर माजिद या फिर समीर मार्क हो गया, ये मेरे सामने आएंगे, मेरे घर पे आएंगे, तो भाई मैं इनको बैठाऊंगा यार दूसरे कमरे में। नहीं भाई, नॉर्मल कमरे में बैठा के चाय पिलाऊंगा आराम से कि भाई चाय पी लो, कोई बैर नहीं है, आपस में सामने मिलते हैं ना दो लोग, वो वाली बात नहीं रहती जो ऑनलाइन गाली गलौज होता है। पता एग्जैक्टली आपका नेचर ही वही है, आप ऑनलाइन वाला बिल्कुल एकदम डिफरेंट है, बट आप एक बहुत स्वीट टाइप के एकदम वही एग्जैक्टली आपकी उन्हें बुला के खाना पीना खिला के भेजोगे भाई चलो ठीक है। भाई एक मैं बताता हूँ अभी क्या सीन हुआ था, मैं पिछले हेलोवीन की बात है ये तो, आज भी हेलोवीन ही है। पिछले हेलोवीन पे मैं पार्टी में चला गया, गुड़गांव में थी पार्टी भाई, वहां पे लोग आ रखे और मैं ना
माइक लेके गाना गा रहा वहां पे, गुलाबी आंखें गा रहा और बालक नाच रहे उस पे। भाई सबको मजा आ गया कि भाई एल्विस तो बढ़िया बंदा है यार, मेरे को भी मजा आ गया कि भाई, क्योंकि सामने मिलते हैं तो सही रहता है। उसके बाद क्या हुआ, एक उस दिन शायद क्या था, होली में भांग पी ली मैंने। अच्छा। वो पी के भांग मतलब पी पिला के, दी? हाँ, आपको पिला दी पता थी, नहीं खुद था, पी, बाद खुद में कोई रियलाइज नहीं हुआ? नहीं नहीं खुद पी मैंने, अरे भांग खुद मंगाई पी। मैंने खुद ही कि भाई तुम लाओ भांग। ओके। बोतल में आई थी वो, जो नहीं लाया था। भांग आ गई तो भाई मैंने किसी की स्टोरी देख के मजाक उड़ा दिया किसी लड़की का ऑनलाइन, उसने मेरे ऊपर केस कर दिया था, जो भी था वो तो छोड़ो। तो जो मेरे साथ उस टाइम बंदा नाच रहा था ना जो मेरे सामने ही नाच रहा था मेरे गाने पे, भाई उसने मेरे खिलाफ स्टोरी डाल दी यार, कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं एल्विस यादव के साथ मैंने पार्टी करी। क्यों? कि मैं ऐसा निकला अच्छा। कि मैंने किसी लड़की का मजाक उड़ा दिया। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई तुम कहाँ रहते हो, फिर उसने डिलीट कर दी स्टोरी। बस बस इतना ही, इससे आगे क्या हम इसमें डिस्कस नहीं कर सकते। डिलीट क्यों करी स्टोरी यार, 24 घंटे तो रहने देता। बस यही उससे शिकायत है, वो और कोई दिक्कत नहीं मुझे। भाई इतनी सारी चीजें कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता होगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता होगा, तो उससे कैसे ओवरकम करते हो? या होता है भाई फील? stress यार तो मुझे लगता है ऐसा सबको इंसान है, होता है यार, सबको होता है स्ट्रेस भाई। अब मैं तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, थेरेपी वेरेपी भी नहीं लेता मैं स्ट्रेस से ओवरकम करने की। मतलब ये है कि भाई ये तो लाइफ का पार्ट है, इसके साथ ही जीना, तो उसी के साथ आदत पड़ गई है। आदत पड़ ऐसा गई। कोई सीन नहीं है कि गोली खा रहा हूँ मैं, या फिर स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं है ऐसा भाई, स्ट्रेस के साथ ही जी रहे हैं भाई। स्ट्रेस के साथ जी, आई थिंक यही लाइफ है। अब जैसे कोई 10,000 रुपए कमा रहा महीने के, उसके भी स्ट्रेस है। अब कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है, उसके भी स्ट्रेस है, बट उसका थोड़ा बढ़ जाता है, मेरा मानना ये है। जब आप लाइक फ्री टाइम होता है आपका, फ्री टाइम तो होता ही नहीं, होता ही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत कम, बहुत कम। वो फ्री टाइम जो होता है उसमें सोता हूँ मैं, सिर्फ बस सोते हो। नींद पूरी करता हूँ। अगर मैं लाइक यूट्यूब की बात पूछूं तो यूट्यूब की डार्क साइड क्या है? यूट्यूब की डार्क साइड वो ये भाई जो मैंने कप वाला समझाया कि पैसा आने जिस दिन बंद हो गया उस दिन आदमी ठप हो जाएगा, अगर उसको पैसिव इनकम नहीं है तो। ये है डार्क साइड। करेक्ट करेक्ट। और तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि क्या तो कंटेंट चल सकता है या आपका नहीं चल सकता। अगर चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, उगते सूरज को सलाम है भाई। लोग आपको तभी तक जानेंगे जब तक आपका कंटेंट चल रहा है, आप लाइमलाइट में हो, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वो तभी तक आपके वो है कि भाई जान रहे कि ये कोई है। जिस दिन आपका टाइम चला गया भाई, कोई और आ जाएगा, वो उसके पास चले जाएंगे, ये होता है। एक इस एपिसोड के थ्रू एक लाइक मैसेज है ऑडियंस के लिए जो आपको देख के आज इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या यूट्यूब पे आना चाहते हैं, जो अपकमिंग जनरेशन है, तो एज एन कंटेंट अगर वो करना स्टार्ट करना चाह रहे हो तो क्या ऐसी चीजें स्टार्ट करें जो आने वाले टाइम में उनको हेल्पफुल हो? कंटेंट का तो नहीं पता मेरे को कि क्या स्टार्ट करना चाहिए, बट ये है कि जो भी करो ना, अलग करो। अलग करो। जो अभी लोग कर रहे हैं अगर वो करोगे, या तो उसमें भी कुछ अलग करो। अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या जितनी भी है इतनी ज्यादा है, और क्रिएटर्स बहुत ज्यादा हैं। मतलब रोज ही नए क्रिएटर्स आ रहे हैं लाइन में, तो अगर भेड़ चाल चलोगे तो उन्हीं में ही घूमते रह जाओगे, कुछ जब तक कुछ अलग नहीं करोगे तभी बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकता और पॉसिबल। जैसे आपने बोला क्रिएटर्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो आपको भी कहीं फील होता है लाइक कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है? नहीं भाई, मतलब मैं YouTube देखना छोड़ दिया मैंने, बट वो ये कि अब क्रिएटर्स इतने बढ़ गए तो व्यूज बट गए सबके, कि अब पब्लिक डिवाइड हो गई, कोई इस पे चला गया, कोई इस पे चला गया, तो उसका तो फर्क सब पे ही पड़ रहा। बट आपको लगता है लाइक कंपटीशन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए भाई, मतलब मेरे को पता नहीं इस चीज का आंसर क्या है। कंपटीशन तो हर जगह है कंपटीशन तो, बट मैं देखता नहीं है ऐसा कि भाई कोई कंपटीशन में है, नहीं, सब नॉर्मल है जो चल रहा है। जो चल रहा है। अगर लाइक लर्निंग की बात करें, 6 साल पहले जो स्टार्ट किया था, आज इन्वेस्टमेंट कंपनीज ओपन की हैं, फाउंडेशन चलाई है, यूट्यूब कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, उसके इनको अगर मैं क्लब करता हूँ, ठीक है, तो एज एन आप में क्या चेंज हुआ? इम्प्रोवाइजेशन क्या की है अब से अब तक की, तब से अब तक की? और ये तो वैसा क्वेश्चन पूछ लिया, अलग सा पूछ लिया कुछ। भाई पता नहीं, शायद मैंने कभी अपने आप में इतना सोचा नहीं कि मैं एज अ पर्सन कितना चेंज हुआ हूँ, बट हाँ, अब पहले मेरे में गुस्सा था, बहुत गुस्सैल था मैं, बहुत गुस्सैल, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता था मेरे को कि अरे, तो वो चीज भी कम हुई है मेरी टाइम के साथ। मतलब मैच्योरिटी आती है तो सब चीज ही आती है, और ये चीज एक फैक्टर आ गया मेरे अंदर की, ठीक है हो गया तो क्या हो गया, ये वाला फैक्टर है। पहले ये रहता था क्यों हो गया यार, क्या दिमाग खराब हो गया, अब वाला सीन नहीं, अब है कि भाई हो गया तो अब हो ही गया। एक तो ये चेंज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई काफी ज्यादा, कितनी सारी चीजें खुली, उनको मैनेज करने की, मतलब मैनेजमेंट आ गई मेरे को, मैनेजमेंट कि उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, और बातचीत करनी आ गई लोगों से कि कैसे बातचीत करते हैं, कॉन्फिडेंस आ गया बेसिकली कॉन्फिडेंस आ गया कि अब जैसे कोई भी क्रिएटर है, कोई भी इंसान है, अगर वो कहीं पे जाता है नर्वस होता है भाई कि क्या होगा यार, वहाँ पे क्या होगा। जैसे
फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं कहीं पे गया, कोई शो हो गया मान लो, तो पहले मैं डरता था कि यार वहां पे जाके क्या होगा, क्या करूंगा, क्या बोलूंगा, पब्लिक चीयर करेगी नहीं करेगी। बट अब ये होता है कि वो मेरे लिए तो आ रहे हैं, आप ही के लिए तो आ रहा तो मतलब मैं वहां पे सुपीरियर हूँ। तो ये फैक्टर चेंज आ गया कि कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ, तभी लोग आ रहे हैं मेरे को देखने, तभी लोग चीयर करते हैं, तभी सपोर्ट करते हैं। और एक क्या ऐसी चीज एल्विश ने स्टार्टिंग जब यूट्यूब की करी थी और आज तक वो क्या चीज एक ऐसी है जो आपने हमेशा करते हुए आ रहे अपना एक्सेंट हो? एक्सेंट। नेचुरल जो रहता है वो ही रखते हैं, मतलब कोई बनावटी नहीं, कुछ नहीं, जो मुंह में आ रहा है, मतलब जो बोलते हैं वही वही बिल्कुल जैसे हो वैसे हो। जैसे हैं वैसे हैं, उसी वजह से ही चल रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल यार, देखो सिंपल सी चीज है ना, आप कैमरे पे अलग हो, दूसरी जगह अलग हो, तो वहाँ पर्सनालिटी थोड़ी चेंज हो जाती है। बिल्कुल बनावटी वाला सिस्टम आता नहीं मेरे को कि कहीं बन के कि हाँ जी बताएं, ऐसा कोई हाँ। ऐसा सीन नहीं है कि भाई कोई इन्वायरमेंट चेंज हो गया, कोई क्लब में चले गए, वहां भी मैं वैसा ही हूँ भाई। अब क्या तो अडेप्ट कर लो मेरे हिसाब से, कर लो, नहीं तो मत करो, मत कर। मैं नहीं करूँगा पर ये सीन है। एक यूट्यूबर के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए? ऐड होनी चाहिए कुछ नहीं होना चाहिए भाई। नहीं मतलब आप आज आपसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अगर मैं चलो एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ, आप किसी को देख के इन्फ्लुएंस होते हो? प्रधानमंत्री का नाम मत लेना। मैं नहीं 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 इन्फ्लुएंस भाई, मैं जो फिटनेस वाले बंदे हैं ना उनको देख के मैं मोटिवेट होता हूँ कि यार मैं भी बनाऊं, वैसा तो मैं किसी से नहीं होता, देखता ही नहीं मैं, क्योंकि अच्छा देखते नहीं किसी को, तो मतलब लाइक देखना फिटनेस छोड़ दिया। फिटनेस में थोड़ा बहुत रहता है आपका? रोज सोचता हूँ कि कल से जिम जाऊंगा, कल से जिम जाऊंगा, वो कल नहीं आ पा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ मैं कल। तो लाइक जिम आप लाइक कैसे सेल्फ मोटिवेट या खुद को थोड़ा काम डाउन करने के लिए, किस किस लिए? नहीं काम वैसे कपड़े जम जाए बस। अच्छा कपड़े जो हाँ। बस कपड़े तो ये भी अच्छे लगेंगे, मतलब और अच्छे लग जाएंगे, और कोई अच्छे शरीर लगेंगे। बन जाएगा, थोड़े डोले वोले बन जाएंगे। कहते हैं कहीं ना कि हर किसी इंसान के पीछे एक या औरत तो का हाथ गुरु, होता। नहीं अच्छा। औरत का हाथ नहीं होता, एक गुरु होता है या एक उसको अच्छा या बुरे के बारे में बताए। आपकी लाइफ में कौन ऐसा इंसान है? भाई तो मैं ही हूँ यार सही में मैंने अब चीज सोची मैंने कि कौन कौन गाइड कर रहा है मुझे, हाँ। फिर मेरे ध्यान आया कि कोई नहीं कर रहा, मैं खुद ही कर रहा हूँ। सही में भाई मैं खुद ही कर अच्छा रहा खुद ही गाइड कर रहे हूँ, हो? कोई गुरु ही नहीं है। हाँ, सही में नहीं है भाई कोई गुरु, बनाना चाहिएगा कोई गुरु, हाँ मतलब मुझे लगता है ऐसा लाइक होना चाहिए। गुरु ही बन जाना चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो, अच्छा गुरु ही बन जाना चाहिए। और लोगों को गाइड करो। क्या बात है, तो गुरु तो वैसे आप बन चुके हो यार। अपना गुरु हूँ मैं बस। हाँ अपने सेल्फ के गुरु तो बन चुके हो। हाँ मतलब मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है बस। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जानना चाहता हूं एल्विस की जिंदगी में हाईएस्ट पॉइंट कब था, लोवेस्ट पॉइंट कब था, कि कभी भाई सैड हुआ हो, कभी रोया हो या कुछ ऐसा फील हुआ हो? भाई अप्स डाउन्स तो चलते रहते हैं मेरे हिसाब से, मतलब ऐसा कोई एक पर्टिकुलर नहीं कि एक दिन में बहुत रो लिया और एक दिन बहुत हंस लिया, ऐसा तो सीन है नहीं। लो तो जब फॉर एग्जांपल वीडियो नहीं चली हो तब आ जाता है, या फिर ऐसा मतलब मैंने कभी सोचा नहीं कि भाई मेरा लो पॉइंट क्या हुआ, जब मेरे वो दिक्कत थी स्पाइन वाली, उसमें भी सोचता था मैं कि यार ठीक नहीं हो पा रहा, वो भी बुरा लगता था। प्लस हाईएस्ट पॉइंट तो जब पैसा आ जाए भाई स्टॉक मार्केट से, या फिर दिवाली सीजन पे यूट्यूब ज्यादा पैसे देता, उसका हाईएस्ट पॉइंट रहता है, मेरे खुश रहता हूँ मैं। और तो घर वाले खुश रहते हैं, वो भी हाईएस्ट पॉइंट ही है मेरा, वो भी हाईएस्ट पॉइंट है। और तो भाई कुछ है ही नहीं है, यही है मेरी जिंदगी में, यूट्यूब, स्टॉक मार्केट, घर वाले। अब ये सट्टा 3 पत्ती में जीत जाऊं वो भी हाईएस्ट पॉइंट है खत्म, आज हार तो गए, जगह अनलक किया गए, आज 15,000 रुपए हार गए तो यार। सो भाई आपने इतनी सारी चीजें हमारे साथ में शेयर करी, अपनी लाइफ जर्नी, जो आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं भाई को, उनके लिए बहुत आप कुछ एक ऐसा मैसेज, कई बार हो जाता है ना कि आप हर जगह पे कनेक्ट नहीं रह सकते लोगों से, तो इस माध्यम के थ्रू या इस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू मैं चाहूंगा कि कुछ एक ऐसा मैसेज जो आपको प्यार करते हैं, जो सब्सक्राइबर, उनके लिए आप दो। भाई जो प्यार करते हैं वो ऑलरेडी पता है उनको कि तुम्हारा भाई भी तुमसे उतना ही प्यार करता है, और जो नहीं करते भाई करने लग जाओ यार मेरे से, खासकर सब सब में कौन कौन? सिर्फ गर्ल्स नहीं, भाई भी, भाई सब प्यार करो मेरे से, और वीडियोस को लाइक कमेंट सब किया करो भाई, जो तुम्हारा दिल, जो तुम कर सकते हो ना वो कर देना, मैं जो कर सकता हूँ मैं वो कर दूंगा। और भाई के लिए बहुत जरूरी चीज कि जो भी मेरी तरफ से व्यूअर आ रहा है, मेरा व्यूअर आ रहा है, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को वो करो, क्या कहते हैं, चक्का जाम चक्का जाम कर दो भाई के घर के बाहर आके। हाँ मतलब जो तुम कर सकते हो ना भाई के लिए अच्छे से अच्छा, वो भाई के लिए कर दो, अपने भाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सो थैंक यू सो मच ब्रदर, इतनी welcome, सारी भाई। चीजें डिस्कस करी इतने प्यार के साथ में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल फिर करते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक लेके आएंगे, बिल्कुल है ना? तो जर्नी को ही शुरू समाप्त करते हैं, और भाई को भी कुछ खाना पीना खाना है तो भाई के लिए कुछ अभी ऑर्डर करते हैं और एंजॉय करते हैं।